अब हम यहां पे बात करेंगे मैसे और अनुपात की। मतलब एक क्वेश्चन होगा हमारे पास जिसमें अनुपात दिया होगा और मैसे दिया होगा, तो क्या क्या पूछ सके उसमें। ठीक है, उसमें पहली संख्या पूछी जा सके, ठीक है, उसमें दूसरी संख्या पूछी जा सकती है, अनुपात 3 है तो तीसरी संख्या भी पूछी जा सके। उसमें जो है संख्याओं का योग पूछा जा सकता है, उसमें जो है संख्याओं का अंतर पूछा जा सकता है, उसमें जो है संख्याओं का लय से पूछा जा सकता है। ठीक है, कुल मिला के ये सारी चीजें एक क्वेश्चन देकर वो पूछ सके। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में सारी चीज पूछ लेगा, इनमें से कोई सी भी चीज पूछी जा सके। ठीक, क्वेश्चन कैसा आया? क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका में से 15 है। उसके बाद वो कोई सा भी क्वेश्चन लिख सका है, पहली संख्या बताओ, दूसरी संख्या बताओ, संख्याओं का योग बताओ, संख्याओं का अंतर बताओ और संख्याओं का लय से बताओ। करना क्या है, अगर उसने संख्या पूछ रखी, चाहे वो पहले पूछ रखी है दूसरी, तो यहां पहला अनुपात गुणा में से। अगर पहली संख्या पूछ रही तो पहला अनुपात गुणा में से। अगर दूसरी संख्या की बात कर रहा तो दूसरा अनुपात गुणा में से। अगर तीसरी संख्या पूछ रहा है, वो कब पूछेगा? जब तीसरा अनुपात दिया हो। जब अनुपात 2 है तो तीसरी की बात नहीं करने का, लेकिन यहां ऐसा भी दे सकता वो 3:4:5, तो उस कंडीशन में तीसरी संख्या पूछता तो तीसरा अनुपात गुणा में से। अब संख्याओं का योग पूछ ले तो क्या करेंगे? अनुपात का योग गुणा में से। अगर अंतर पूछ ले तो अनुपात का अंतर गुणा में से। और लय से पूछ ले तो अनुपात का लय से गुणा में से। मतलब कुल मिला के किसी भी सूत्र को देखूं, किसी भी बात को देखूं, जो चीज पूछी जा रही वही अनुपात के साथ कर दो। पहली संख्या पूछी जा रही तो पहला अनुपात उठाया, दूसरी संख्या पूछी जा रही तो दूसरा अनुपात उठाया, योग पूछा जा रहा तो अनुपात का योग करा हमने, गुणा में से चली रहा सब में। अंतर पूछ रहा तो अनुपात का ही अंतर लिया गुणा में से, और लय से पूछ रहा तो अनुपात का ही लय से गुणा में से। अब क्वेश्चन है जैसे तुम्हारे सामने, इसी क्वेश्चन से हम ये 5 के 5 क्वेश्चन कर देंगे। पहली संख्या चाहिए तो पहला अनुपात हो गया 3 और में से है 15, तो 15 तिया 45। ठीक है, दूसरी संख्या चाहिए तो दूसरा अनुपात 4 और में से 15, 15 चौका 60। ठीक है, योग चाहिए तो अनुपात का योग कर दो, 3 और 4 7 गुणा 15, 15 7 105। एक तरीका तो यो है, एक तरीका यो है संख्या अलग अलग निकाल लो, जोड़ दो, संख्या निकली हुई है ऊपर, 45 और 60 कितने होगी? 105। तो कैसे निकालोगे? बात वही आओगी। अंतर चाहिए तो जो बड़ी होगी उसमें छोटी घटा दो, बड़ी 4 है
छोटी संख्या 3 है तो 4 में से 3 गए 1 गुणा 15 तो 15 आ गया। या फिर वही बात, संख्या निकाल लो और अंतर निकाल दो। एक संख्या 45 है, दूसरी 60 है, 60 में से 45 घटाओ, आ गया उत्तर 15। ऐसे भी कर सके। लैसे निकालना तो अनुपात का लैसे। अब हमने पहले ही बात बता रखी है कि अगर संख्याएं लगातार हैं तो वे हमेशा सहभाज्य होंगे, और जो संख्याएं सह अभाज्य होंगे उनका लैसे हमेशा उनका गुणनफल होगा। तो 3 और 4 लगातार संख्याएं हैं तो ये सहभाज्य हैं, और सहभाज्य और लैसे अगर निकालना तो इनका गुणनफल है 4 3 12 और गुणा में से 15, 15 12 180। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 180 आ गया। तो बड़े ही आराम से हमने सारे काम कर दिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैथ है और अनुपात दे रखा है और कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले तो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें हम मुंह जबानी ओरली कर सकें। इनमें हमें कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं, इसमें हमें कोई कलम उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा काम हो जाए। ऐसा नहीं कि हर बार तुम्हारे से वो मैसे का आसान वाला क्वेश्चन पूछे, वो लैसे और अनुपात भी दे सके और इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे ये जो चेंज हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हमने पहले क्या लिख रखा था लैसे, अब हो गया संख्याओं का मैसे। मैसे बराबर क्या होगा? लैसे बटे अनुपात का लैसे। जब भी ये लैसे और अनुपात वाला क्वेश्चन होगा यो काम सबसे पहला होगा, और चाहे उसने कुछ ही पूछ रखा, चाहे पहली संख्या पूछ रखी, चाहे दूसरी संख्या पूछ रखी, चाहे योग पूछ रखा, चाहे अंतर पूछ रखा, चाहे मैसे ही पूछ रखा, तो क्वेश्चन कोई भी हो रहा हो यो ही काम सबसे पहले होना। मतलब उस क्वेश्चन में मैं से पहले निकलना ही निकलना, अगर उसने लैसे और अनुपात दे रखा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से कर सकें। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने मैं से निकाल दिया वैसे हमारा पुराना क्वेश्चन बन गया, वो अनुपात लग गया पता हमें जो उसने दे रखा, और मैं से हमने निकाल दिया तो फिर वो पुराना क्वेश्चन पुराना तरीका जो का तो हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लैसे 180 है। अब बाकी क्वेश्चन हो गए, पहली संख्या बताओ, दूसरी संख्या बताओ, संख्याओं का योग बताओ, संख्याओं का अंतर बताओ, संख्याओं का मैं से। लेकिन मैंने क्या बताया था, हमें मैं से पहले निकालना पड़ेगा, तो पहले यही काम करो। लैसे कितना है? 180। अनुपात का लैसे 3 5 15, 15 से हमने 180 को भाग करा, 12 आ गया, जो आ गया 12 इसका। ठीक है, पहली संख्या चाहिए तो पहला अनुपात 3 और मैं से 12 आ गया, तो 12 3 36 हो गया। दूसरी संख्या चाहिए तो दूसरा अनुपात 5 और मैं से 12, तो 12 5 60। योग चाहिए, या तो इन्हें जोड़ दो, 36 और 60 को जोड़ दो, 96 में आ गया, या फिर इन्हें जोड़ दो, 3 और 5 8 गुणा 12, 12 8 96। अंतर चाहिए है? नहीं होने के, फॉर्मूले चेंज नहीं होने के। संख्याओं का अंतर अगर हमें चाहिए तो 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2 गुणा 12, तो 12 दूनी 24। तो आसानी से काम हो गया। इसका मतलब अगर लैसे वाला क्वेश्चन हमारे पास है तो पहले मैं से निकाल लो, और मैं से निकालते ही हमारा पुराना काम कर जाएगा तरीका, जो मैं से और अनुपात वाला है वो हमारा दोनों जगह काम कर रहा। केवल इस चीज को एक्स्ट्रा याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा अलग हो गया और चीजों से, तो इसे याद हम रखेंगे। और अगर इसे हमने निकाल दिया फिर हमारे लिए इसमें कुछ भी ज्यादा मुश्किल वाली बात मुझे लगता कहीं है नहीं। तो दोनों ही चीजें आसान है, चाहे लैसे और अनुपात दे रखा हो, चाहे मैसे और अनुपात दे रखा हो। दशमलव वाली संख्या अगर दी गई है और उसमें लैसे या मैसे की बात कर रहा, तो दोनों को निकालने का तरीका स्टार्टिंग और एंड दोनों का सेम है। कैसे? जैसे क्वेश्चन आया 2.4, 0.36 और 7.2 का मैसे ज्ञात करना, तो चाहे मैसे ज्ञात करवा रहा हो चाहे लैसे ज्ञात करवा रहा हो,
तुम्हें क्या देखना, सबसे पहले देखना कि दशमलव के बाद ज्यादा से ज्यादा अंक कितने हैं। दशमलव के बाद ज्यादा से ज्यादा अंक कितने हैं, 2 अंक ज्यादा से ज्यादा है। तुम्हें क्या करना, तुम्हें यह करना कि इन सब में एक के सामने उतनी ही जीरो लगाओ जितने दशमलव के बाद ज्यादा से ज्यादा अंक हैं। कितने हैं, 2, तो ये हो गया 100। ठीक है, उससे गुणा करना। मतलब क्या है, अगर यहां दशमलव के बाद हमें 1 अंक मिल रहा, मैक्सिमम 1 अंक मिल रहा, तो 10 से गुणा करेंगे। 2 अंक ज्यादा से ज्यादा मिल रहे तो 100 से गुणा करेंगे। किसी क्वेश्चन में 3 अंक भी आ सके तो 1000 से गुणा करेंगे। दशमलव के बाद 4 अंक मिल रहे तो 10,000 से गुणा करेंगे। ठीक है, लेकिन मोस्टली 95% तो मैं दशमलव के बाद मैक्सिमम जो अंक मिलेंगे वो 2 ही मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब यहां ज्यादातर 100 से ही गुणा करनी है एक तरह से। जब गुणा करेंगे वो 240 हो जाएगा, यो 36 हो जाएगा, यो 720 हो जाएगा, और इसका क्या निकाल लेंगे वही जो निकालना। मतलब क्या, मैसेज। ठीक है, अब यहां पर मैसेज जब निकाल लेंगे तो सबसे छोटी संख्या वो अगर सबको काट दे तो मैसेज बन जाएगा। भाई 36 दूनी 72, 36 ने 720 तो काट दिया, लेकिन 36 ने 240 नहीं काटा, क्योंकि 36 छिका 216 हुए तो 24 बचे। पॉइंट में आ रहा मामला। तो अब इसे छोटा करो। छोटा कैसे, इसे लिखेंगे हम 18 दूनी 36, इसके टुकड़े हो सके तो 36 से नीचे जो पहली संख्या मिलेगी, 36 से नीचे पहली संख्या जो 36 को काट सके वो मिलेगी हमें 18। अब हमें इसी को देखना, ये तो कटेगी। अब चाहे किसी से देख लियो अब, क्योंकि जो संख्या 36 से कटेगी वो 36 को काटने वाली हर संख्या से कटेगी। वो 18 से भी कटेगी, वो 9 से भी कटेगी, ठीक है, वो 4 से भी कटेगी, वो 2 से भी कटेगी। केवल इसे चेक करना, जहां ये 240 कट गया वहीं उत्तर आ जाएगा। 18 से हमने भाग दिया, 18 कम 18 कितने बचे, 6। ठीक है जी, 60 कहीं 18 के पाड़े में आता नहीं, इसके लिए और आगे बढ़ो। अब हम क्या लिख सकें, अगर मैं देखूं तो अगर मैं लिखूं ऐसा 12 तिया 36। अब 12 से देखा, 12 दूनी 24 पूरा कट गया, 12 6 72 पूरा कट गया। इसका मतलब इसका जो मैसा आ गया वो कितना आ गया भैया, 12। मैसे कितना आ गया, 12। ठीक है, लेकिन ये जो मैसे 12 आया वो 240, 36 और 720 का हमें निकालना किसका था, 2.4, 0.36, 7.2 इनका निकालना था। तो जिससे हमने शुरू में गुणा करी थी उसी से लास्ट में भाग करनी। भाग करते ही तुम्हारा उत्तर आ गया। चाहे वो लैसा का क्वेश्चन है चाहे वो मैसा का क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन ऐसा ही करने। एक क्वेश्चन हम लैसा का भी लेंगे। देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन हमने लिया लैसा का, 1.08, 0.36 और 0.9 का लैसा निकालना। फिर वही बात है, दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक देखो कितने हैं, 2 ही हैं। जब 2 ही हैं तो तुम्हें क्या करना, एक के सामने 2 जीरो लगाओ और गुणा कर दो। मतलब यहां भी किससे गुणा करेंगे, 100 से। ठीक है जी, 100 से गुणा करियो 108 आया, 100 से गुणा करी 36 आया, 100 से गुणा करियो ना 90 आ गया। और इनका क्या निकालना हमें, लेस। इनका क्या निकालना हमें, लेस। ठीक है जी, 108, 36 और 90 का हमें लेस निकालना। अब देखो यहां पे क्या कर सके हम, यहां पे या तो अपनी वही भाग विधि लगा दो जी। 2 से काट दे, 2 5 10, 2 चौक 8, ये आ गया 18, ये आ गया 45, फिर 2 से काट दो, 27 आ गया, 9 आया, 45 आया। अब 3 से कटेगा, 9 3 15, ठीक है, फिर 3 से काट दिया, 3 1 5। अब कुछ नहीं करना, अब कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है जी, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108 और 108 पंजे 540। ठीक है जी, 108 पंजे 540। अब 540 जो आया वो किसका आया, 108, 36 और 90। हमें क्या करना, 100 से भाग, तो कितना आ गया भाई, 5.4। ये इसका उत्तर बन गया। ठीक, या इसका ऐसे भी निकाल सकते हम, लैसे की अगर मैं बात करूं, इसका निकालना था। देखो सबसे बड़ी संख्या 108 है, लेकिन 108 36 से नहीं कटती, या कट जा 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 36 से 108, 36 से तो कट गई भाई।
इसका मतलब 36 हो या ना हो मैदान में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। अब किसकी बात आई, 90 से वो कटती नहीं, 90 से वो संख्या कटेगी जिसके बाद में 0 आ रहा हो, ठीक है, जिसके बाद में 0 आ रहा हो। तो यहां जो है 5 बार चलेगी माननी, अगर मैं 5 बार चलाऊं या 10 बार चलाऊं तभी 0 बन सके। 5 बार चला दी तो 540 आ गया, और 540 इससे कट गया, तुरंत वो आ गया 540 ले से, ठीक है, और 100 से भाग करना तो उत्तर आ गया 5.4। क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया था 2.4, 0.36 और 7.2 का में से। अब हम इसे थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब पहली बात देखो, अगर सारे क्वेश्चनों में, सारे ऑप्शनों में जो संख्या है वो समान है, एक ही संख्या घूम रही, जैसे यहां 12, अगर मैं थोड़ी देर को दशमलव को 0 को भूल जाऊं तो यो भी 12 ही है, यो भी 12 ही है और यो भी 12 ही है, ठीक है। मतलब मैंने क्या करा, थोड़ी देर को मैं दशमलव और 0 को एक तरफ रख दिया, तो सब में क्या है 12 ही 12 है। अब जो सिंपल सा काम है वो तुम्हें यो देखना है, अगर संख्या सेम है तब, सारे ऑप्शनों में अगर संख्या सेम है तब तुम्हें क्या करना, अगर में से का क्वेश्चन है तो तुम देखोगे अधिकतम, और लैसे का क्वेश्चन है तो देखोगे न्यूनतम। क्या अधिकतम देखोगे दशमलव के बाद अधिकतम अंक कितने हैं, अगर में से क्वेश्चन है तो दशमलव के बाद क्वेश्चन में सबसे ज्यादा अंक कितने हैं, और लैसा क्वेश्चन है तो सबसे कम, कैसे, यहां पर दशमलव के बाद ज्यादा से ज्यादा अंक कितने हैं, 2 हैं, तो उत्तर जो बनेगा वो भी दशमलव के बाद 2 अंक ही लेकर बनेगा। इसमें दशमलव के बाद कोई अंक है नहीं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें है नहीं, उत्तर आ गया। अगर यो ही क्वेश्चन लैसे का होता और ऑप्शन किसी कारण से यही होते तो दशमलव के बाद कितने अंक ज्यादा से ज्यादा 2 हैं, कम से कम कितने हैं 1, कम से कम कितने हैं 1, तो फिर उत्तर बनता ही हो, उत्तर है नहीं हो, ये मैंने बताया। अगर वो लैसा क्वेश्चन होता तो अपने आप ही यहां पर संख्या उसी हिसाब से चेंज करता हुआ, ऐसा नहीं है कि इसका 12 ही लैसा आ जाएगा, उसमें लैसा के ऑप्शन होंगे, तो संख्या अगर सेम घूम रही तो दशमलव के बाद कम से कम अंक तुम्हें देखने कितने हैं और उसी पे तुम्हें निशान लगाना। लेकिन ये मेथड केवल और केवल तब काम करेगा जब ऑप्शन सारे समान से ही हो, केवल दशमलव और 0 का अंतर पड़ रहा हो। बाकी अगर ऑप्शन एक भी लग जा रहा तो फिर मैंने जो पहले तरीके बताए तुम्हें वो लेना।